नमस्कार, मैं सचिन कुमार आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आज की स्टोरी में हम लोग बहुत सारे नए नए वर्ड की मीनिंग को भी जानेंगे और इस स्टोरी में कौन सा टेंस कहाँ पे यूज किया गया है उसको भी जानेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी का टाइटल है बीरबल खिचड़ी, यानी बीरबल की खिचड़ी, यानी बीरबल से खिचड़ी, यानी अपस्ट्रॉफी एस का यहाँ पे प्रयोग हुआ है, बीरबल की खिचड़ी। वंस ऑन ए कोल्ड विंटर डे, वंस मिस एक बार, ऑन ए कोल्ड विंटर डे, ऑन मिस पर, एक कोल्ड यानी ठंडे, विंटर डे यानी सर्दियों के दिन पर, एक बार सर्दियों के दिन में अकबर एंड बीरबल वेयर वॉकिंग बाय द लेक, अकबर एंड बीरबल वेयर वॉकिंग यानी घूम रहे थे, बाय द लेक यानी झील के पास। एक बार सर्दियों के दिन में अकबर और बीरबल झील के पास घूम रहे थे। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा के साथ, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मतलब होता है जिज्ञासा, यानी जिज्ञासा के साथ अकबर स्टॉप्ड यानी अकबर रुक गए, जिज्ञासा के साथ अकबर रुक गए। एंड पुट हिज फिंगर इनटू द फ्रीजिंग वाटर, एंड पुट मिस रखा, हिज फिंगर यानी अपनी उंगलियों को, इनटू द फ्रीजिंग वाटर यानी ठंडे पानी में। यानी जब सर्दियों का दिन था तो पानी, तो झील का पानी जो है ठंडा रहेगा ही, तो अकबर जो है रुक गए और उन्होंने अपनी उंगलियों को ठंडे पानी में रखा। एंड इमीडिएटली टूक इट आउट ऑफ सीइंग, एंड इमीडिएटली और तुरंत ही, टूक इट यानी निकाल लिया, आउट मीन्स बाहर, और जल्दी तुरंत ही उसको बाहर निकाल लिया, सेइंग यानी कहते हुए, और उसको अंगुली को जो है बाहर निकाल लिया या कहते हुए। आई डोंट थिंक यानी अकबर ने झील के पानी में उंगली को डाला तो देखा कि इतना पानी ठंडा है, उसके बाद तुरंत उंगली को निकालते हुए कहा, आई डोंट थिंक एनी कैन सस्टेन ए नाइट इन दिस कोल्ड वाटर। आई डोंट थिंक यानी मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक यानी मुझे नहीं लगता, एनीवन यानी कोई, कैन सस्टेन यानी टिक सकता है, सस्टेन मीन्स होता है टिक सकता है, ए नाइट यानी एक रात, इन दिस कोल्ड वाटर यानी इस ठंडे पानी में, यानी मुझे नहीं लगता कि इस ठंडे पानी में कोई एक रात टिक सकता है। अकबर प्रॉमिस्ड, अकबर ने वादा किया, अकबर प्रॉमिस्ड ए सम ऑफ 1000 गोल्ड कॉइन टू whoever could spend at night standing the cold water of the lake। अकबर प्रॉमिस्ड यानी अकबर ने वादा किया, सम ऑफ गोल्ड 1000 गोल्ड कॉइन यानी 1000 सोने के सिक्के का, टू whoever यानी जो भी, कुड स्पेंड यानी व्यतीत करेगा, ए नाइट यानी एक रात, जो भी स्पेंड यानी व्यतीत करेगा, ए नाइट यानी एक रात, स्टैंडिंग यानी खड़ा होकर, इन द कोल्ड वाटर यानी ठंडे पानी में, ऑफ द लेक यानी झील के। यानी अकबर ने वादा किया कि जो भी इस पानी में एक रात व्यतीत करेगा, ठंडे पानी में इस झील के, मैं उसको 1000 सोने के सिक्के इनाम दूंगा। सून यानी जल्द ही, ए पुअर मैन केम फॉरवर्ड, जल्द ही, ए पुअर मैन यानी एक गरीब आदमी, के मिस आया, फॉरवर्ड मिस आगे, जल्दी ही एक आदमी आया, आगे आया। एंड स्पेंड द इंटायर नाइट स्टैंडिंग इन द फ्रीजिंग वाटर, एंड स्पेंड यानी और व्यतीत किया, द इंटायर नाइट यानी पूरी रात, स्टैंडिंग यानी खड़ा होकर, इन द फ्रीजिंग वाटर यानी ठंडे पानी में। यानी ये जल्द ही एक गरीब आदमी आगे आया और उसने कहा कि मैं इस ठंडे पानी में खड़ा रहूँगा, और उसने स्पेंड यानी व्यतीत किया, इंटायर नाइट यानी पूरी रात को, स्टैंडिंग यानी खड़ा होकर, इन द फ्रीजिंग वाटर यानी ठंडे पानी में खड़ा होकर उसने पूरी रात व्यतीत की। इन द मॉर्निंग यानी सुबह में, इन द मॉर्निंग यानी सुबह में, व्हेन द पुअर मैन वेंट टू द कोर्ट टू कलेक्ट हिज रिवार्ड, व्हेन यानी जब, द पुअर मैन यानी गरीब आदमी, वेंट मीन्स गया, टू द कोर्ट यानी कोर्ट में, टू कलेक्ट यानी लेने के लिए, हिज रिवार्ड यानी अपना इनाम, यानी राजा ने कहा था कि जो भी इस झील में मतलब रात भर व्यतीत करेगा, मैं उसको 1000 सोने के सिक्के दूंगा। तो यह गरीब आदमी खड़ा रहा, तो उसके बाद वह गया अपना इनाम लेने के लिए। अकबर आस्क्ड हिम, अकबर
आस्क्ड मीन्स पूछा, अकबर ने पूछा हिम मीन्स उसे, अकबर ने उससे पूछा व्हाट मेड हिम एबल टू स्टैंड इन फ्रीजिंग वाटर होल नाइट। व्हाट मेड, व्हाट यहाँ व्हाट का मतलब होता है क्या, लेकिन यहाँ पर होगा कैसे, व्हाट मेड होगा कैसे, हिम एबल यानी तुम योग्य हुए, यानी कैसे तुम समर्थ हुए, टू स्टैंड यानी खड़ा होने में, इन द फ्रीजिंग वाटर यानी ठंडे पानी में, होल नाइट यानी पूरी रात, यानी तुम कैसे इस ठंडे पानी में पूरी रात कैसे खड़ा रहे। यह जो है अकबर उस गरीब आदमी से पूछ रहे हैं। जब गरीब आदमी गया अपना इनाम लेने के लिए तो गरीब आदमी से पूछ रहे हैं कि तुम इस ठंडे पानी में कैसे पूरी रात खड़ा रहे। द मैन रिप्लाइड यानी आदमी ने उत्तर दिया, द मैन रिप्लाइड यानी आदमी ने उत्तर दिया, माई लॉर्ड यानी महाराज, यानी आदमी ने उत्तर दिया महाराज, आई केप्ट लुकिंग एट ए लैम्प दैट वॉज बर्निंग एट द डिस्टेंस ऑफ ऑन द रूफ ऑफ योर पैलेस। आई केप्ट लुकिंग यानी मैं देख रहा था, एट ए लैम्प यानी एक लैम्प यानी एक दीपक पर, यानी एक लैम्प पर मैं देख रहा था, दैट वाज बर्निंग यानी जो जल रहा था, दैट वाज बर्निंग यानी जो जल रहा था, ए डिस्टेंट यानी कुछ दूरी पर, ऑफ द रूफ यानी छत के, ऑफ योर पैलेस यानी आपके महल के, यानी आपके महल के छत पर एक कुछ दूरी पर एक दीपक जल रहा था, जिसको देखकर मैं रात्रि भर मतलब पूरी रात खड़ा रहा। एंड स्पेंड माई इंटायर नाइट, एंड स्पेंड और व्यतीत किया, माई इंटायर नाइट यानी पूरी रात को, लुकिंग एट इट और उसको देखते हुए मैंने पूरी रात गुजारी, यानी पूरी रात बिता दिया। ऑन हियरिंग दिस यानी यह सुनकर, यानी जब गरीब आदमी ने कहा कि मैं एक दीपक को देखकर मैं रात्रि भर खड़ा रहा जो आपके छत पर मतलब जल रहा था, तो ऑन हियरिंग दिस यानी यह सुनकर, द एम्परर रिफ्यूज्ड टू ऑफर द रिवार्ड, द एम्परर यानी राजा ने, यह सुनकर राजा ने रिफ्यूज यानी मना कर दिया, टू ऑफर यानी देने का, द रिवार्ड यानी इनाम को, यह सुनकर राजा ने इनाम को देने से इनकार कर दिया, एज क्योंकि यानी ही फेल्ट यानी उन्हें लगता था, यानी राजा को लगता था, इट वॉज वर्म ऑफ द लैम्प विच हेल्प द मैन, यानी फेल्ट मीन्स महसूस होता था, यानी उन्हें लगता था, यानी राजा को लगता था, इट वॉज वर्म यानी वह गर्म हो रहा था, ऑफ द लैम्प यानी लैंप से, यानी वह लैंप से गर्म हो रहा था, यानी वह आदमी जो है लैंप से गर्म हो रहा था, विच हेल्प द मैन यानी जो आदमी की मदद कर रहा था, यानी जो लैंप था वह आदमी की मदद कर रहा था, वह राजा को ऐसा लग रहा है। द पुअर मैन देन सॉट हेल्प फ्रॉम द बीरबल, द पुअर मैन यानी गरीब आदमी, देन सॉट हेल्प यानी बीरबल से हेल्प मीन्स मदद मांगी, फ्रॉम द बीरबल यानी बीरबल से, तब गरीब आदमी ने बीरबल से मदद मांगी, सॉट हेल्प यानी मदद मांगी बीरबल से यानी बीरबल से। नेक्स्ट डे बीरबल डिड नॉट गो टू द कोर्ट, अगले दिन, नेक्स्ट डे यानी अगले दिन बीरबल यानी बीरबल डिड नॉट गो यानी नहीं गए, टू द कोर्ट यानी दरबार में, अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं गए। व्हेन अकबर सेंट ए मैसेंजर आस्किंग अबाउट हिम, व्हेन यानी तब, अकबर यानी अकबर ने सेंट मीन्स भेजा, ए मैसेंजर यानी एक दूत को, यानी तब अकबर ने एक दूत को भेजा, आस्किंग अबाउट हिम यानी उनके बारे में पूछने के लिए, यानी जब बीरबल दरबार में नहीं आए तो राजा ने उनको एक दूत भेजा कि जाओ मतलब बीरबल को पूछ के आओ कि मतलब क्यों दरबार में नहीं आया। बीरबल टोल्ड हिम, बीरबल ने कहा, बीरबल ने टोल्ड मीन्स कहा, हिम मीन्स उससे यानी दूत से, बीरबल ने दूत से कहा, दैट ही हैड पुट सम प्लेंटो ऑन फायर एंड विल कम एज सुन इट रेडी, दैट ही हैड पुट यानी उसने रखा, यानी बीरबल ने रखा है, सम प्लेंटो यानी कुछ बर्तन को, ऑन द फायर यानी आग पर, बीरबल ने यानी कुछ बर्तन को रखा है, मतलब कुछ खिचड़ी जिस पे पका रहे थे उसको कह रहे हैं, प्लेंटो मीन्स होता है बर्तन, ऑन द फायर यानी आग पर, उन्होंने बर्तन को आग पर रखा है, एंड विल कम एज सुन एज इट रेडी, और विल कम यानी विल कम आएंगे, यानी बीरबल ने उस आदमी से कहा यानी दूत से कहा कि उन्होंने एक बर्तन को रखे हैं मतलब आग पर पकने के लिए, मतलब उसमें खिचड़ी जो है पका रहे हैं, एंड विल कम और आएंगे, एज सुन यानी एज सुन एज यानी जैसे ही,
इट्स रेडी यानी वह तैयार हो जाता है, यानी वह भोजन जब जैसे ही तैयार हो जाएगा वह जल्द ही आएंगे। द इंट्रीग्यूट अकबर, दिस इंट्रीग्यूट अकबर यानी यह सुनकर, यानी वह सुनकर अकबर जो है चकित हो गए, यह सुनकर अकबर चकित हो गए। एंड ही केम टू बीरबल्स हाउस, एंड ही यानी राजा अकबर केम यानी चले गए द बीरबल्स हाउस यानी बीरबल के घर पर। अकबर जो है बीरबल के घर पर पहुंच गए। एंड फाउंड और पाया, एंड फाउंड पाया प्लेंटो पॉट हंग यानी जो खिचड़ी बनाने वाला बर्तन जो था, प्लेंटो पॉट यानी जो खिचड़ी बनाने वाला बर्तन था, हंग यानी लटक रहा था, हाई यानी ऊंचाइयों पर, इन द एयर यानी हवा में, यानी जो खिचड़ी बनाने वाला बर्तन था वह ऊंचाइयों पर लटक रहा था, इन द एयर यानी हवा में। विथ ए स्मॉल फायर बर्निंग ऑन द फ्लोर, विथ यानी साथ में, ए स्मॉल फायर यानी एक छोटी सी आग, बर्निंग यानी जल रही थी, ऑन द फ्लोर यानी फर्श पर, यानी जमीन पर जो है छोटी सी आग जल रही थी और जो खिचड़ी बनाने वाला बर्तन था वह बहुत ऊंचाइयों पर हवा में लटक रहा था। व्हेन अकबर सेड, जब अकबर ने कहा, व्हेन अकबर सेड यानी जब अकबर ने सेड मीन्स कहा, दैट कि दिस हीट कैन नॉट रीच द पॉट, दिस हीट यानी यह गर्मी, कैन नॉट रीच यानी नहीं पहुंच सकती, द पॉट यानी बर्तन के पास, यानी अकबर ने कहा कि यह गर्मी मतलब बर्तन के पास नहीं पहुंच सकती, मतलब बर्तन बहुत दूर था और आग बहुत कम ही थी। बीरबल सजेस्टेड दैट, बीरबल ने सुझाव दिया यानी सजेस्टेड में सुझाव दिया, दैट कि सिमिलरली यानी इसी प्रकार, द हीट ऑफ ए स्मॉल लैम्प यानी एक छोटे दीपक की मतलब गर्मी, कुड नॉट वर्म यानी नहीं गर्म कर सकती, यानी बीरबल जो है अकबर को समझाना चाह रहे थे, तब उन्होंने एक योजना बनाई थी, मतलब वो कह रहे हैं दैट सिमिलरली यानी इसी प्रकार, द हीट ऑफ ए स्मॉल लैम्प यानी एक छोटे लैंप की गर्मी, कुड नॉट वर्म यानी नहीं गर्म कर सकती, द पुअर मैन यानी गरीब आदमी को, यानी एक छोटे लैंप की गर्मी एक आदमी को गर्म नहीं कर सकती, इन द लेक यानी झील में। अकबर रियलाइज्ड यानी अकबर को एहसास हुआ, हीज मिस्टेक यानी अपनी गलतियों का, एंड गेव द रिवार्ड, एंड गेव मीन्स दिया, द रिवार्ड यानी पुरस्कार, एज प्रोमिस्ड यानी जैसा उन्होंने वादा किया था कि मतलब जो भी झील में रहेगा उसको हम 1000 इनाम देंगे, 1000 सोने के सिक्के इनाम देंगे। तो उन्होंने उनके गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उस गरीब आदमी को इनाम दिया, द पुअर मैन, टू द पुअर मैन यानी गरीब आदमी को, राजा ने उस गरीब आदमी को इनाम दिया। राजा को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उन्होंने उस गरीब आदमी को इनाम दिया। इस कहानी का मोरल क्या है? ए रे ऑफ होप इज एनफ टू इंस्पायर द वन हु इज रेडी टू वर्क हार्ड। ए रे ऑफ होप यानी एक आशा की उम्मीद, आशा की जो है छोटी सी किरण, इज एनफ यानी काफ़ी है, टू इंस्पायर यानी प्रेरणा देने के लिए, वन यानी वन किसी को, हु इज़ रेडी यानी जो तैयार है, टू वर्क हार्ड यानी कठिन परिश्रम के लिए, यानी एक आशा की जो है छोटी सी लकीर ही काफ़ी है। इंस्पायर मीन्स होता है प्रेरणा देने के लिए, वन हु इज़ रेडी यानी जो तैयार है, टू वर्क हार्ड यानी कठिन परिश्रम करने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।